हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणेंद्र सर की क्लासेज में। मेरा नाम है गणेंद्र और आप देख रहे हैं दोस्तों मैथ बाय गणेंद्र। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों हमारा पाठ 9 चलेगा आज, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस चैप्टर में दोस्तों मैं आपको गिने चुने क्वेश्चन कराऊंगा और इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दोस्तों एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन दोस्तों आपको ग्राफ से समझाऊंगा, चित्र के द्वारा। ये दोस्तों मैंने माना कि ये खंबा होगा। ठीक है दोस्तों, सर्कस का कलाकार दोस्तों इस खंबे के साथ में और जमीन में एक कील लगाकर रस्सी को बांध देता है। ये दोस्तों इसका पाद बिंदु होगा, अर्थात आधार बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये आधार रेखा होती है। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में 20 मीटर लंबी डोर। ये डोर जो है दोस्तों वो 20 मीटर लंबी है। मैं इसका नाम ले लेता हूँ दोस्तों, ए बी। इसको दोस्तों ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हमें दिया गया है कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये दोस्तों डोर है जो सीधी तनी हुई है और इसका कोण दोस्तों मुझे दिया गया है, वो मुझे दिया गया है 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, चूंकि मैं जानता हूँ समकोण त्रिभुज दोस्तों ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। हम लिखेंगे दिया गया है AC एक डोर है जिसकी लंबाई दोस्तों 20 मीटर है तथा इसका खंबे के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये दोस्तों इतनी बात तो मैंने इस चित्र को देख के लिख दी दोस्तों। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए दोस्तों AC हो जाएगा कर्ण, कॉमा दोस्तों AB हो जाएगा थीटा के सामने की भुजा दोस्तों लंब कहलाती है, लंब। और दोस्तों BC हो जाएगा आधार। ठीक है दोस्तों, यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण, अगर थीटा यहाँ दे रखा है तो दोस्तों थीटा के सामने की भुजा लंब और बच्ची भुजा दोस्तों आधार हो जाती है। ठीक है, ठीक। अब हम लिखते हैं दोस्तों कि AC का मुझे मान दिया गया है दोस्तों 20 मीटर दिया है और दोस्तों मुझसे खंबे की ऊंचाई दोस्तों AB ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक दोस्तों, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज
ए बी सी में। दोस्तों कर्ण का और लंब का एक संबंध होता है दोस्तों, मैंने आपको त्रिकोणमिति वाले पाठ में पढ़ाया है। आपने ना पढ़ा हो दोस्तों, आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, आपसे त्रिकोणमिति के चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। लाल बट्टे कक्का के सूत्र से दोस्तों, इसके बहुत सारे ट्रिक होते हैं याद करने के दोस्तों। लंब बट्टे कर्ण साइन, आधार बट्टे कर्ण कॉस, लंब बट्टे आधार टेन। इसका दोस्तों उल्टा कर दो, आधार बट्टे लंब कॉट, कर्ण बट्टे आधार सेक और कर्ण बट्टे लंब कोसेक। दोस्तों मैं लंब जानता हूँ और दोस्तों मैं कर्ण जानता हूँ, यानी लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। ठीक है दोस्तों, मैंने मान लिया खंबे की ऊंचाई ए बी एक्स मान ली दोस्तों, जो मुझे ज्ञात करनी है। मैं और दोस्तों दिया गया है मुझे थीटा इज इक्वल टू 23 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है दोस्तों ए बी बट्टे कर्ण कितना है दोस्तों ए सी। ठीक है, हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान है दोस्तों x जो मुझसे पूछा गया है, ए सी का मान है दोस्तों 20 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। साइन 30 का मान दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों, साइन 30 का मान मैं जानता हूँ 1/2 होता है, चूंकि साइन 30 का मान 1/2 इसलिए लिख देता हूँ दोस्तों साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, चूंकि का चिन्ह लगा के लिखेंगे दोस्तों, इसलिए 1/2 बराबर x/20। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों ये 20 भाग में है, इधर आएगी दोस्तों गुणाम हो जाएगी, 20 की गुणा 1 से 20 मीटर/2 बराबर हो जाएगा दोस्तों x बराबर का दोस्तों x। 2 से दोस्तों 20 कैंसिल हो जाएगी 10 टाइम में, 10 मीटर बराबर x। ठीक है दोस्तों, अतः हम लिख के आएंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देंगे दोस्तों, अतः खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर दोस्तों 10 मीटर। यही दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ आ गया होगा। और हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आपको इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों जिस तरह का हमने अभी सवाल किया है दोस्तों, इसी तरह का ये वाला सवाल है। मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, देखते देखते ही आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में करा रहा हूँ। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है दोस्तों। मैंने आपको पहले एक चित्र बनाता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों पतंग यहाँ उड़ रही है इस बिंदु पर। ये दोस्तों भूमि से में से सीधी सीधी दिखी जाए तो दोस्तों ये 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों पतंग का धागा है वो ये वाला है। ये कहना चाह रहा है दोस्तों, इस पतंग के धागे का झुकाव पतंग के साथ दोस्तों कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है इस डोरी का मान कितना होगा।
मैं इसका नाम दे देता हूँ दोस्तों, इसको ए, इसको बी और इसको सी, या दोस्तों आप जैसे भी आप नाम देना चाहते हैं आप वैसे नाम दे देंगे। हमें तो दोस्तों अपना लंब, कर्ण और आधा देखना है, क्योंकि दोस्तों सी समकोण है, समकोण के सामने जो है दोस्तों ये कर्ण कहलाती है। थीटा दोस्तों यहाँ है तो उसके सामने जो है दोस्तों लंब ये कहलाएगी, और दोस्तों आधार ये कहलाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है वो हम लिखेंगे, पतंग की भूमि से ऊंचाई 60 मीटर है तथा पतंग की डोर का भूमि से झुकाव दोस्तों 60 डिग्री है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये दिया गया है, हम लिखेंगे ज्ञात करना है पतंग के डोर की लंबाई। ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तब दोस्तों बी सी ये क्या होगा दोस्तों, लंब होगा, उसकी लंबाई है 60 मीटर, और दोस्तों मुझे दिया गया है थीटा बराबर 60 डिग्री, और दोस्तों ए बी जो कर्ण होगा, जिसे दोस्तों डोर बोला गया है, ए बी डोर, इसकी लंबाई दोस्तों मैंने एक्स मान ली जो मुझे ज्ञात करनी है। हम लिखेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों मुझे कर्ण का और लंब का संबंध देखना है। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, ये दोस्तों मैं आपको शुरुआत से बताता हुआ आया हूँ। ठीक है, हम आगे लिखेंगे दोस्तों थीटा का मान दोस्तों मुझे 60 दिया गया है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है दोस्तों बी सी, और दोस्तों कर्ण कितना है ए बी, तो साइन 60 डिग्री बराबर बी सी की लंबाई कितनी है दोस्तों 60 मीटर, और ए बी की लंबाई कितनी है दोस्तों एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर। तो हम लिखेंगे दोस्तों, चूंकि आप लोग जानते होंगे साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2, और साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, हमने अभी निकाला है बिल्कुल 1/2, और साइन 45 का 1/√2। ठीक है दोस्तों, मैं इसका याद कराने के भी दोस्तों एक ट्रिक इसकी बना दूंगा अभी। ठीक है, तो मैं साइन 60 का मान दोस्तों यहाँ लगा दूंगा कि √3/2 बराबर 60/x। ठीक है दोस्तों, मैं x को धर ले आऊँगा और 3 को दोस्तों धर ले आऊँगा रूट को, तो x/2 बराबर 60/√3। अब दोस्तों मैं ये दो नीचे थी भाग में, उसको गुणा में ले जाऊँगा, x बराबर 60 दूनी 120/√3। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते होंगे दोस्तों, आपने छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जब भी बट्टी में संख्या अंडूर में आ जाती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हर का परमीकरण।
हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है दोस्तों? जो संख्या नीचे दी गई है इसी का गुणा इसी का भाग। तो x बराबर 120 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से गुरु 3 आ जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे अंडर रूट x गुणा अंडर रूट x का मान क्या होता है दोस्तों? x। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधी घात इसकी आधी घात इसकी, आधी और आधी दोस्तों एक घात हो गई। ठीक है दोस्तों, 3 से 120 कट जाएगी दोस्तों 40 बार में, 40 अंडर रूट 3 मीटर। यही दोस्तों मेरा आंसर होगा। हम लिखेंगे पतंग की डोर की लंबाई 40 अंडर रूट 3 मीटर होगी। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जिसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों कभी भी, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। सॉल्व इस क्वेश्चन को दोस्तों हम पहले चित्र बनाएंगे तब इसको हल करना शुरू करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। दोस्तों हमसे तो इस क्वेश्चन में थीटा पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों एक मुझसे इसकी ऊंचाई एच पूछी गई है, हाइट। हाइट को दोस्तों हम एच से दिखाते हैं ऊंचाई को। दोस्तों मुझे इसमें दिया गया है 20 मीटर दूर क्षैतिज, क्षैतिज बोलते हैं दोस्तों नीचे सरल रेखा को, क्षैतिज जमीन पर स्थित रेखा को। ये दोस्तों 20 मीटर की है, ठीक है। और दोस्तों हमसे बोला शिखर बिंदु की दूरी, बिंदु से शिखर बिंदु की दूरी दोस्तों 40 मीटर है, ठीक है दोस्तों, 40 मीटर है। तो हम लिख देंगे दोस्तों, दिया गया है, चित्र को देख करके लिखेंगे, दिया है कि बिंदु से शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है तथा क्षैतिज दूरी 20 मीटर है। और दोस्तों हमें ज्ञात करना है क्या? ज्ञात करना है, एक तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण थीटा। और दोस्तों मीनार की ऊंचाई एच। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों मैं थीटा निकालूंगा, उसका दोस्तों एच निकाल दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा दोस्तों मैं कोण पता नहीं होगा तो दोस्तों हम ऊंचाई नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तब अब दोस्तों मुझे कर्ण का और आधा का संबंध देखना है दोस्तों। लाल बट्टे कक्का वाले सूत्र से साइन का होता है दोस्तों लंब बट्टे कर्ण, कॉस का होता है दोस्तों आधार बट्टे कर्ण। तो हम लगाएंगे कॉस थीटा बराबर आधार कितना है दोस्तों 20 मीटर और कर्ण कितना है दोस्तों 40 मीटर, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर मीटर से मीटर कैंसिल दोस्तों, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। हम लिखेंगे दोस्तों चूंकि कॉस की टेबल में थीटा का मान 1/2 दोस्तों, कॉस
60 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोस्तों कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री। आपके समय दोस्तों आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों कॉस की बात चल रही है तो ये वाला मान दोस्तों हम कॉस के ट्वेल्व में देखेंगे। कॉस से कॉस दोस्तों हम कैंसिल कर लेते हैं मन में, काटते नहीं है दोस्तों उसको। तो थीटा का मान आ गया दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, अब आप दोस्तों इसमें लंबट्टे आधार लगा दो, चाहे दोस्तों लंबट्टे कर्ण लगा दो, दोस्तों साइन लगा दो, चाहे टेन लगा दो, जो आपकी इच्छा हो दोस्तों। हम इसमें लगाएंगे टेन का सूत्र। ठीक है, समकोण वो त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। टेन दोस्तों लंब बट्टे आधार होता है। टेन थीटा की जगह मान लिखेंगे दोस्तों हम टेन 60 डिग्री, तो थीटा का मान 60 है। लंब कितना है दोस्तों h है जो मुझे निकालना है, आधा कितना है दोस्तों 20 है, 20 मुझे दिया गया है। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, √3 बराबर h/20। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके नीचे मैं 1 मानूंगा और दोस्तों कैंची गुणा कर दूंगा। 20 की गुणा √3 से दोस्तों 20 √3 हो जाएगी, 1 की गुणा h से दोस्तों h हो जाएगी। यही दोस्तों मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पिछले साल पेपर में आया हुआ है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना भी है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों की। इस तरीके का दोस्तों एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों आप खुद करने की कोशिश करेंगे। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है दोस्तों, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ दोस्तों, आप एक इत्मीनान से समझेंगे। ये दोस्तों मैंने मान लिया ये पूरा दोस्तों एक पेड़ होगा, ठीक है दोस्तों, मैंने इस पेड़ को मान लिया दोस्तों, ये A होगा, ये C होगा दोस्तों। ये मैंने माना दोस्तों यहाँ से पेड़ बिंदु जो B है, इतना हिस्सा दोस्तों, इतना हिस्सा टूट गया होगा और दोस्तों टूट करके वो इस तरफ इस तरह से दोस्तों मुड़ा होगा दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। मैंने दोस्तों माना वो इस तरीके से मुड़ा होगा। तो ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि इसका जो झुकाव का कोण है दोस्तों वो है 30 डिग्री, ठीक। जो इसकी दूरी है वो कितनी दी गई दोस्तों, 8 मीटर, ठीक। ये हमसे कहना चाह रहा है दोस्तों, मैंने इसको माना x मीटर, इसको माना दोस्तों y मीटर। ये इतनी दूरी दोस्तों y मीटर हो गई और ये इतनी दूरी दोस्तों मैंने x मीटर मानी है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। चूंकि ये y मीटर है, यही तो टूट के धराया है, तो इसका मतलब ये y मीटर हो गया। दोबारा समझेंगे ना समझ में आया हो तो, ये इतना हिस्सा टूटा था, इतना हिस्सा टूट के दोस्तों इस तरफ आ गया था, तो ये y है, तो ये वाला y ही होगा। तो हमसे दोस्तों पेड़ की कुल ऊंचाई पूछ रहा है। कुल ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, x + y दोनों को जोड़ दूंगा तो दोस्तों पेड़ की कुल ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। मैं लिखूंगा क्या दोस्तों, मुझे दिया गया है एक पेड़ ऐसी है जो बिंदु 20 पर बिंदु 20 से टूटकर जमीन पर या भूमि पर बिंदु D से
मिलता है और 30 डिग्री कोण बनाता है। 30 डिग्री कोण दोस्तों कितनी दूरी पर? 8 मीटर दूरी पर बनाता है। दोस्तों एक पेड़ ऐसी है जो बिंदु बी से टूटकर बिंदु जमीन पर बिंदु डी से आकर मिलता है और जमीन के साथ दोस्तों 30 डिग्री का कोण 8 मीटर दूरी पर बनाता है। ठीक है, मैं लिखूंगा दोस्तों ए बी जो होगा दोस्तों वो बी डी बाई होगा, ये दोस्तों बी डी बाई और ए बी बाई। ठीक है, और दोस्तों जो बी सी है वो दोस्तों मैंने एक्स मानी है और दोस्तों जो सी डी है वो मुझे 8 मीटर दी गई है। ठीक है दोस्तों, पहले मैं दोस्तों लंब का और आधा का संबंध बनाऊंगा। लंब बट्टे आधा दोस्तों लाल बट्टे कक्का वाले सूत्र से, लंब बट्टे आधा दोस्तों 10 का मान होता है। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में, ठीक है दोस्तों, टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है दोस्तों बी सी। लंब बी सी क्यों है दोस्तों? क्योंकि थीटा यहाँ पर दिया है, थीटा के सामने हो जाए दोस्तों लंब कहलाती है। बट्टे आधार, आधा कितना है दोस्तों डी सी। ठीक है, तो थीटा का मान मुझे दिया गया है दोस्तों 60 डिग्री। मैं यहाँ लिख दूंगा दोस्तों थीटा बराबर 30 डिग्री है दोस्तों, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर लंब कितना है दोस्तों x, आधा कितना है 8। 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ लिख देंगे चूंकि 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो हम लिखेंगे 1/√3 बराबर x/8। 8 को दोस्तों हम इधर ले आएंगे तो 8/√3 बराबर x। जैसे दोस्तों हर में अंडर में संख्या आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण कैसे होता है दोस्तों? नीचे वाली संख्या की गुणा और नीचे वाली संख्या का भाग। तो 8√3 ऊपर दोस्तों बट्टे √3 नीचे, √3 से √3 कैंसिल दोस्तों 3 बचेगा बराबर x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार अब दोस्तों मैं कर्ण का आधार के संग संबंध देखता हूँ दोस्तों। कर्ण का आधार के संग संबंध, या दोस्तों मैं देखूंगा कर्ण का लंब के संग संबंध दोस्तों। तो मैं लगाता हूँ कर्ण लंब बटे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है दोस्तों बी सी, और दोस्तों कर्ण कितना है बी डी। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दोस्तों मुझे दी गई है कितनी है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है दोस्तों x, कर्ण कितना है दोस्तों y। साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर x/y। दोस्तों मैं इसका कैंची का गुणा कर दूंगा, y की गुणा 1 से y बराबर x की गुणा 2 से 2 गुणा x। यहाँ से दोस्तों मैं निकालूंगा y बराबर 2 गुणा x का मान दोस्तों मैं कितना निकाला था 8√3/3, 8√3/3। ये हो जाएगा दोस्तों y बराबर, आपको दोस्तों दिख रहा होगा y बराबर 8 दूनी 16 √3/3। ठीक है दोस्तों, हम निकालेंगे दोस्तों पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों x प्लस के y। इसका मतलब दोस्तों x प्लस y बराबर x का मान कितना है दोस्तों
803/3। और बाइक में कितना है दोस्तों? 803/3। ये दोस्तों भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जोड़ का दोस्तों एक बहुत सरल नियम होता है। हर समान होने पर दोस्तों हर को हम ऐसे ही लिख देते हैं और ऊपर की संख्या को भी दोस्तों हम ऐसा का ऐसा ही उतार देते हैं, ज्यों क्या त्यों। दोस्तों 8 में 16 जोड़े 24, √3/3। 3 से दोस्तों 24 कैंसिल, 8 बार में 8√3 मीटर, x + y। ये आ गया दोस्तों पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।